लड़ी और जिस तरीके से अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, महिला होने के बावजूद भी अपने सम्मान के लिए और भारतवर्ष के सम्मान के लिए उन्हें कोई भी जोखिम उठाना पड़ा होगा, उन्होंने जोखिम उठा करके लड़ने का काम किया और देश के प्रति पूरा अपना जीवन लगा दिया। मैं इस मौके पर समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी जी को और उनके साथ प्रदेश के तमाम जिम्मेदार लोग आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और मैं ये कहता हूं कि हर वर्ष इसी तरीके से रानी अवंतीबाई लोधी जी का यहाँ कार्यक्रम किया जाए, जिससे न केवल पार्टी के लोग बल्कि समाज और देश के लोग भी जाने कि किस तरीके से रानी अवंतीबाई लोधी जी ने कुर्बानी देकर के देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। भैया घोसी में आपका उपचुनाव है और आप नामांकन करने जा रहे हैं दारा सिंह चौहान। संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पुस्तकालय संग्रहालय। देखिए, अरे दिल्ली क्यों जाते हो, यहाँ से 100 मीटर दाएं चले जाओ। ये लोक भवन बना था जनता के लिए। अगर किसी की प्रतिमा लगानी थी तो समाजवादी सरकार में हम लोग भी प्रतिमा लगा सकते थे, लेकिन हमें कोई नाराजगी नहीं कि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, और आज उनको हम याद भी करते हैं कि जहां देश के वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन समाजवादियों का काम ही उनके नाम के लिए याद किया गया। समाजवादियों का काम ही उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए याद किया जा रहा है। ये जो नाम बदलने की राजनीति है, ये लगता उत्तर प्रदेश से दिल्ली वालों ने सीखा है। यही स्टेडियम जो भगवान विष्णु के नाम पे था, एकाना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे किया, हमें कोई नाराजगी नहीं है। और हमें खुशी तब होती जब उनके गांव बटेश्वर में भी एक यूनिवर्सिटी बन जाती, तो शायद उनके परिवार के लोगों को और शुरुआती समय पे जिन्होंने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया, उनका भी सम्मान हो जाता। और घोसी में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी घोसी का उपचुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहा है। बीजेपी समीकरण नहीं बना रही है, बीजेपी अधिकारियों को बैठा रही है, पैसे का इंतजाम कर रही है, लोगों को डराने का इंतजाम कर रही है, लोगों पर कैसे दबाव बना करके वोट लिया जाए। लेकिन हमें घोसी की जनता पर पूरा भरोसा है कि घोसी का संदेश उत्तर प्रदेश नहीं देश में जाने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो झूठी है, जिसने किसानों की आय दोगुनी नहीं की, आज भी टमाटर सस्ते नहीं हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है, उसका जवाब सरकार के पास नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका भी जवाब सरकार के पास नहीं है। भैया एक बड़ी जनसभा घोसी में कर रहे हैं लोग, डिप्टी सीएम से लेकर प्रदेश, आसमान भी खुश हो गया हम पे रात पर। कहाँ गर्मी और कहाँ पानी बरस रहा है, कहीं सूखा कहीं बाढ़। और हमें आपको सोचना ये चाहिए कि हिमाचल में जिस तरह घटना हो रही हैं, मकान गिर रहे, बिल्डिंगें गिर रही हैं, और जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आ गई है, कई सौ लोगों की जान गई है, हमें सोचना होगा कि हम प्रकृति को कैसे बचाएं, पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखें। जहां मिट्टी की बात कर रहे हैं, जहां मिट्टी को प्रणाम करके और सेल्फी की बात कर रहे हैं, इन्हें सोचना चाहिए हमारे पहाड़ क्यों गिर रहे हैं और पहाड़ कैसे बचेंगे, नदियां कैसे बचेंगी, उस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए। भैया डिप्टी सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सभी आज वहाँ जनसभा में जा रहे हैं घोसी में। बड़ी जनसभा इन लोग ने रखी है। ये जनसभा नहीं, ये उपलब्धि बताएं कि टमाटर महंगे क्यों हैं, सब्जियां महंगी क्यों हैं, रिफाइंड तेल महंगा क्यों है, सरसों का तेल महंगा करके किसकी जेब भर रहे हो, डीजल पेट्रोल महंगा कर करके गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की जेब भर रहे हो, इसका जवाब क्या है। और ये भी बता के आए कि घोसी में कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार इन्होंने दिया है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, लोकतंत्र में कल क्या होगा किसी को नहीं पता, और लोकतंत्र में अगर लाल किले से ये बात कही जाए तो कम से कम बीजेपी को ये भी याद दिलाना चाहिए कि आय दोगुनी की बात लाल किले से कही गई थी कि किसान हमारा खुशहाल होगा, हमारे नौजवानों को करोड़ों नौकरी मिलेंगी, वो भी लाल किले से कहा गया था। लाल किले से ये भी कहा गया था कि कोई भी घर नहीं बचेगा जहाँ शौचालय नहीं बन जाएगा, कोई गरीब नहीं बचेगा जिसमें घर नहीं होगा। तो आखिरकार क्या वो वादे
जो लाल किले से किए गए वो पूरे हो गए, और जो लाल किले से झूठ बोला जाए तो जनता सब जानती है, चुनाव में वोट पड़ेगा, इनके खिलाफ मतदान होगा। ये अब लाल किले का आखिरी भाषण। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद।